औसान माई की दुरदुरिया का कार्यक्रम मां नायर देवी धाम में श्रीमती संगीता सोनकर की मान्यता के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। आप सबको मेरा नमस्कार। मंच पर विराजमान सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। आज सभी स्नेही बहनों को सर्वप्रथम माफ़ी मांगना चाहूँगी। दिल्ली से विमान के ना उड़ने के कारण आज मैं आपके मध्य में नहीं हूँ, लेकिन आज मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूँ माननीय सांसद विनोद सोनकर जी का, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। आप सब जानते हैं कि माननीय सांसद जी के प्रयासों से हीरागंज एवं डेरवा बाजार को नगर पंचायत बनाया गया। आप सब को ज्ञात है कि गंगा जी पर 250 करोड़ का पुल माननीय सांसद जी द्वारा और उनके अथक प्रयासों द्वारा बनाया गया। चाहे वो रेलवे लाइन का विद्युतीकरण हो या फिर रेलवे क्रॉसिंग का काम हो या फिर अंडरपास का काम हो, विनोद सोनकर जी ऐसा कोई काम क्षेत्र का नहीं है जिसको अपने अथक प्रयासों से पूरा ना करवाते हों। एक सांसद के नाते वर्षों से संसद में, संसदीय कार्य प्रणाली में मैं विनोद भाई का काम देख पा रही हूँ और इसलिए आज कृतज्ञता के भाव के साथ आप सबको संबोधित कर रही हूँ। आज आप सबको एक ऐसी पावन धरा पर संबोधित कर रही हूँ जो एक वक्त पर गुंडा राज के लिए जाना जाता था। वो उत्तर प्रदेश जिसके संदर्भ में जब राष्ट्र भर में चर्चा होती थी तो लोग कहते थे कि प्रदेश में एक डर का माहौल है। प्रदेश में ना महिला का मान सुरक्षित है, ना कर्मठ लोगों के धन की सुरक्षा होती है, ना ही मेहनतकश लोग अपना कोई उद्योग अथवा व्यापार कर सकते हैं। आज वही उत्तर प्रदेश तेज गति से विकास कर रहा है और हम सबका सौभाग्य है कि आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के सानिध्य में उसी उत्तर प्रदेश की पावन धरा पर भव्य राम मंदिर के निर्माण को होते खुद देख रहे हैं। बहुत ही जल्द राम मंदिर में प्रभु की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी और ऐसे में जब राम राज्य की कल्पना होती है तो उस राज्य में कल्पना का सबसे प्रमुख बिंदु होता है महिला का उत्थान, महिला का सम्मान। मैं और विनोद भाई अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हम एक ऐसे राजनीतिक दल का हिस्सा हैं, एक ऐसी सरकार का हिस्सा हैं जिन्होंने मातृशक्ति को अपनी सरकारी और प्रशासन की पूरी व्यवस्था का केंद्र बिंदु बनाया। आज महिला बाल विकास मंत्री होने के नाते मैं प्रफुल्लित मन से आप सब बहनों से कहना चाहती हूँ कि हमारे देश ने वो वक्त देखा ज़रूर था जब बेटी के जन्म को अभिशाप माना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बेटी को न सिर्फ बचाना है, बेटी को आगे बढ़ाना है, उसे पढ़ाना है। इसलिए आज जब हम राष्ट्र की शिक्षा नीति को देखते हैं तो हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि सांसद के नाते और मैं तो पूर्व शिक्षा मंत्री के नाते उस शिक्षा नीति में अपना योगदान दे पाए। 30 साल के एक लंबे अंतराल के बाद जब राष्ट्र में नई शिक्षा नीति राष्ट्र को समर्पित की गई तो उसमें खास व्यवस्था बेटियों की शिक्षा का, जेंडर इंक्लूजन फंड का हमने राष्ट्र के इतिहास में पहली बार इस फंड को स्थापित होते देखा। आज आप सब बहनें ये सुनकर आश्चर्यचकित होंगी कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में इन 10 वर्षों में जो महिलाएं पीएचडी करती हैं उनकी संख्या में 99% की वृद्धि हुई है। लेकिन जब बात बेटी के जन्म की होती है तब कहीं ना कहीं माँ के संरक्षण की बात करना ज़रूरी है। और आज आप सबको बताते हुए मुझे हर्ष की अनुभूति होती है कि प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के अंतर्गत जब एक महिला गर्भधारण करती है तब से लेकर बच्चे के जन्म तक प्रधानमंत्री जी ने ये चिंता की कि उस महिला का टीकाकरण समय अनुसार हो, उस महिला को डॉक्टर और स्वास्थ्य की संस्थाओं की सेवा समय अनुसार उपलब्ध कराई जाए। और इसीलिए महिला के बैंक के खाते में प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के अंतर्गत 6,000 रुपये भारत सरकार भारत की तिजोरी से ऐसी गर्भवती बहनों के बैंक के खाते में डालती है। आज देश भर में 3,50,00,000 बहनों को मातृवंदना योजना का सहयोग मिला है। 14,000 करोड़ से ज़्यादा धन
उनके बैंक के खातों में डाला गया है। और इसकी वजह से आज विशेषतः ग्रामीण अंचल में और गरीब से गरीब परिवार की गर्भवती बेटी, बहन, बहू अस्पताल में जाके बच्चे को जन्म दे रही है। इसी के चलते माता मृत्यु दर भी कम हुई है हमारे देश में। जन्म पर बच्चे की मौत एक वक्त में बड़ी संख्या में हुआ करती थी, अब उस संख्या में भी कमी आई है। लेकिन हम सभी बहनों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने का एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि हमने विभाग की ओर से प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया कि आप ही ने कहा है कि बेटी को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ, उसे आगे बढ़ाओ। अगर गर्भवती महिला जब दूसरे बच्चे को जन्म देती है, अगर वो बेटी हो तो क्या? तो प्रधानमंत्री जी ने बहनों से ये कहा कि अगर गर्भवती महिला जिस बच्चे को दूसरी बार जन्म देती है वो बेटी हुई, तब उस बेटी के लिए विशेष ऐसी बहन के खाते में 6,000 रुपये दिए जाएंगे। इसी वर्ष ऐसी बहनें जो दूसरे बच्चे को जन्म दे रही है, अगर वो बच्चा बेटी है तो उन्हें भी 6,000 रुपये प्राप्त हुआ है। आप सभी बहनें जानती हैं कि आपकी स्थानीय आंगनवाड़ी दीदी पोषण अभियान के अंतर्गत अब देश भर में 6 साल तक की उम्र के बच्चे के सुपोषित व्यवहार और सुपोषित भविष्य के लिए अपने आप को समर्पित कर चुकी है। आज विभाग की ओर से मैं इस बात को कहते हुए कृतज्ञता का भाव रखती हूँ कि प्रधानमंत्री जी के पोषण अभियान के अंतर्गत वर्तमान में देश भर में 7,50,00,000 बच्चे लाभार्थी बन चुके हैं और 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा बहनें पोषण अभियान में लाभ पा रही हैं। हाल ही में आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी एक बहन के घर गए थे जो 10 करोड़वीं लाभार्थी बहन थी उज्ज्वला योजना की। ग्रामीण अंचल की बहनें या फिर वो बहनें जो गरीब परिवारों से हैं, वो भलीभांति इस बात से परिचित हैं कि एक वक्त हमने देखा था जब गरीब की रसोई धुएं से भरी रहती थी। हम में से किसी ने भी एक कल्पना नहीं की थी कि एक दिन राष्ट्र को एक ऐसे प्रधान सेवक मिलेंगे जो गरीब के घर तक चूल्हा भेजेंगे, गैस का सिलेंडर भेजेंगे। आज उज्ज्वला योजना के अंतर्गत देश में 10 करोड़ से ज़्यादा गरीब बहनों को गैस सिलेंडर का तोहफा मिला है। और वो सिलेंडर जो कांग्रेस के ज़माने में 1240 रुपये का था, आज उज्ज्वला की बहनों को 600 रुपये में मिलता है। बहनों, आज आप सब दूर दुनिया के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई हैं, एक दूसरे का सम्मान करते, माँ की आराधना करते। और जब हम माँ की आराधना करते हैं तो माँ को कई स्वरूपों में पाते हैं, शक्ति के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, सरस्वती के रूप में। और जब शक्ति स्वरूपा दुर्गा को देखते हैं तो इस बात से भी आनंदित होते हैं कि हमारे राष्ट्र के इतिहास में पहली बार आदिवासी गरीब परिवार में जन्मी बेटी को देश की महामहिम राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जब उनके नाम का प्रस्ताव रखा स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने। ये सत्य है कि हमारी बेटियां इतनी सक्षम हैं कि वो एयरफोर्स में भी अपना योगदान दें, भारतीय जल सेना और थल सेना में भी अपना योगदान दें। और इसलिए आज जब बेटियों को हम परमानेंट कमीशन में देखते हैं तो गर्व की अनुभूति होती है। जब हम माँ को लक्ष्मी स्वरूपा मानते हैं तो ये भी सत्य है कि हमारे राष्ट्र के इतिहास में 23 करोड़ से ज़्यादा गरीब बहनें ऐसी थी जिनका बैंक का कभी खाता नहीं खुला था। गांव के जितने वरिष्ठ हैं वो आप बहनों को बतलाएंगे कि एक वक्त ऐसा था कि बैंक की दहलीज, बैंक की चौखट पार करना भी गरीब के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। बाबू बैंक का दरवाज़ा मुंह पर ही बंद कर देता था। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनधन योजना की शुरुआत की तो उन्होंने ये आदेश दिया सभी बैंकों को, मोदी के राज में अब बैंक का बाबू गरीब के घर तक चलकर जाता। इसके चलते आज हमारे देश में करीबन 50 करोड़ गरीब नागरिकों का जीवन में पहली बार बैंक का खाता खुला है, जिसमें से 23 करोड़ हमारी बहनें हैं। आप बहनों को याद होगा जब कोविड की महामारी आई थी
तब नरेंद्र भाई ने भारत की तिजोरी से 1500 रुपये 500 की किश्त में बहनों के खाते में भेजी थी। महामारी का वो मंजर कोई नहीं भूलेगा जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के देश चुनौतियों का सामना कर रहे थे। ऐसे में नरेंद्र भाई ने संकल्प लिया था कि हम हिंदुस्तान में वैक्सीन बनाएंगे और हर हिंदुस्तानी को वह वैक्सीन भारत सरकार के सौजन्य से मुफ्त लगवाएंगे। और इसी के चलते आज देश में ऐसा कोई नागरिक नहीं है जो कोविड की वैक्सीन से अछूता रहा हो। अब सोचिए, ये एक इंजेक्शन अगर बाजार में किसी गरीब को खरीदना पड़ता तो कितना महंगा होता। गरीब अपना और अपने परिवार का संरक्षण कैसे कर पाता। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। इसलिए वो देश जो एक वक्त में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैक्सीन के लिए लाइन लगाता था, आज वही भारत 160 देशों को अपने देश में निर्मित वैक्सीन पहुंचा रहा है। बहनों, जब मैं मातृशक्ति के लक्ष्मी स्वरूपा होने की बात करती हूँ तो हाँ, जनधन का खाता खुला, आपको जनधन के खाते में पैसा मिला। लेकिन ये भी सत्य है कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुद्रा योजना की शुरुआत की और कहा कि जो हिंदुस्तानी अपने दम पर अपना व्यवसाय करना चाहता है उस व्यक्ति को बैंक सहयोग दे। 10 लाख तक की राशि मुद्रा योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई। और आज ये कहते हुए मैं आनंदित हूं कि 70% लाभार्थी हमारे देश की बहनें हैं जो छोटा छोटा व्यापार और व्यवसाय कर कर अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं और अपने भविष्य को आर्थिक रूप से संरक्षित करती हैं। आज उसी बहन को जो दुगदुरिया के इस कार्यक्रम में माई का स्मरण कर उपस्थित हुई है, उससे कहना चाहती हूँ, चाहे मुद्रा की सौगात हो, चाहे शिक्षा का आशीर्वाद हो, चाहे बेटियों को जल सेना, थल सेना, वायुसेना में योगदान देने की बात हो, या फिर चंद्रयान के मिशन में महिला वैज्ञानिकों की भूमिका हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां महिला अगर संकल्प ले ले तो सफलता के शिखर पर ना पहुंचे। आज माई के चरणों में आप सभी बहनों से मेरा निवेदन है कि हम प्रार्थना करें माई से कि हमारे गांव में, हमारे अंचल में अगर संकल्पित ऐसी कोई बेटी है तो उसके सपने पूरे हों। हम सब माई से प्रार्थना करें, अगर कोई गर्भवती बेटी बहू है तो वो स्वस्थ हो, अपने बच्चे की और अपनी देखभाल कर सके, ऐसी क्षमता उसमें हो। हम सब ये संकल्प करें, अगर कोई वृद्ध महिला हमारे समाज में है, अगर कोई वृद्ध नागरिक हमारे समाज में है तो उनका भरण पोषण, उनका संरक्षण, उनके स्वास्थ्य की देखभाल समाज के नाते हम सब करें। और हाँ, जहाँ तक मेरे भाई सांसद विनोद सोनकर की बात है, तो जब बहनें इकट्ठा हुई हैं तो निश्चित रूप से भाई को अपना आशीर्वाद भी देंगी। लेकिन एक और आशीर्वाद मांगती हूँ उस भाई के लिए जिसने प्रधान सेवक बनकर हम सबका सहयोग किया, हम सब के उत्थान के लिए अपना योगदान दिया, जो आज देश में गारंटी बनकर उभरा है। मोदी की गारंटी है कि विकास होगा, बहनों को अब गारंटी देनी है कि माई का आशीर्वाद मोदी को मिलेगा। आप सबके सम्मुख पुनः प्रस्तुत हो पाऊं, ऐसी प्रभु से अभिलाषा व्यक्त करती हूँ। और विशेषतः मैं श्रीमती संगीता सोनकर जी को आभार व्यक्त करती हूँ आज के आयोजन के लिए। मंच पर उपस्थित सभी नेताओं को, पदाधिकारियों को पुनः प्रणाम करते हुए, स्नेही बहनों का वंदन करते हुए, माई को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद।